हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो पहले आपकी एनर्जीज़ देखते हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जीज़ में हो। लवर्स, यूनियन की वाइब्स है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करने वाले हैं, किसी तरह की नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में होती नज़र आ रही है। बहुत मिसिंग एनर्जीज़ हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, जैसे आप दोनों एक दूसरे को चाहे दूरियां होते हुए भी कनेक्टेड महसूस कर पा रहे हो, एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए फ़िक्रमंद हो, उनके प्यार में हो, और उनके लिए बहुत सारा प्यार है। पुरानी बातें, पुरानी यादें बहुत ज़्यादा जैसे मिस कर रहे हो। एंड यहाँ पर है जजमेंट। तो आपकी लव लाइफ को जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है, एक न्याय डिवाइन की तरफ से, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं कि यूनिवर्स आपके लिए जजमेंट देता नज़र आ रहा है कि आप लोग एक हो सकें, चीज़ें आगे बढ़ें। रिश्ता चाहे जितनी भी नेगेटिविटीज़ में, जितने भी मैनिपुलेशन में हो, या आपके पार्टनर स्ट्रेंथ ना ला पा रहे हो, कोई एक्शन ना ले पा रहे हो, खुद को एक कमरे में बंद करके रख लिया हो, पूरी तरह से मतलब डिस्कनेक्टेड हो, कि आपसे जितना डिस्टेंस रख सकते हैं रख रहे हो, तो भी यहाँ न्याय आता नज़र आ रहा है। और स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ जैसे वो आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ही जल्द इनकी तरफ से आपके साथ यूनियन की एनर्जीज़ हैं। और क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। क्या एनर्जीज़ हैं और क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। क्या एनर्जीज़ हैं। फैमिली प्रेशर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आप लोगों के रिश्ते में परिवार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। किसी फीमेल एनर्जीज़ का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मदर या कोई और मदर लाइक फिगर हो, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग, जिसके दबाव के चलते ये रिश्ता एंड हुआ है। पूरी तरह से एंडिंग्स आप लोगों ने फेस की हैं। एक डेड एंड जिसे कहेंगे ना, कि कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। वो वाली जो एनर्जीज़ रही ना, जिसने आपको भी बहुत ज़्यादा बर्डन में रखा है, बहुत सफरिंग आपने देखी है, एक दिल को बहुत ही बुरी तरह से ट्रिगर्स मिले हो सकते हैं, आत्मा तक कांप उठे, रूह तक कांप उठे, वो वाली एनर्जी से आप गुजरे हैं पास्ट में। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन रही है, और वो आपके पार्टनर के वजह से नहीं, उनके परिवार की वजह से हुई है। यहाँ पर बहुत कोशिशें की हैं आप लोगों ने संभालने की, लेकिन रिश्ता संभल नहीं पाया, चीज़ें पूरी तरह से टूट के बिखरी हैं। बट जो भी ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि इसके बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स भी था, तो थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है, जो आप दोनों की यूनियन में बाधा है, वो थर्ड पार्टी, वहाँ पर किसी तरह के कुछ एंडिंग्स होती नज़र आ रही हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो सके। बिल्कुल, यहाँ पर तो बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है। एक स्टेबल वे में आपके पार्टनर आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं, और यूनियन के लिए एक एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, या आपकी वर्थ जो है उस हिसाब से आपको एक न्याय नहीं मिल रहा था, जो आप डिज़र्व करते थे, उससे आपको दूर रखा जा रहा था, दूर किया जा रहा था किसी और की इनसिक्योरिटीज़, जेलसीज़ के कारण, तो वहाँ पर आपके पार्टनर स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, बहुत पैशनेट, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ हैं, बहुत रोमांटिक एनर्जीज़ हैं। साथ में एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, एक भविष्य देखते हैं। लवर्स हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे को इस समय बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हो, ड्रीम्स में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को महसूस कर पाते होगे। यूनियन के बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में एक चांसेस नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर राशियों में स्वॉर्ड्स हैं, वॉन्ड्स हैं, तो हमारे पास स्वॉर्ड्स के साथ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। यहाँ पर पेंटिकल्स भी है, तो राशियाँ तो सभी मान ली जाती हैं।
बट हाँ, जो यहाँ पर स्प्रेड में आया है ये है जेमिनाई स्ट्रांगली है और मीन राशि पाइसेस स्ट्रांगली है, जेमिनाई मिथुन राशि। नंबर्स में यहाँ पर 10 की वाइब्रेशन है। कुछ चीज़ें फाइनल कंप्लीशन पर जा रही हैं ताकि यूनियन में आ सको, बैलेंस में आ सको। आप इस समय बहुत ज़्यादा ही सीक्रेटिव हो सकते हो, बहुत इंट्यूटिव भी हो और बहुत क्लोज्ड ऑफ भी हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। जो भी सफरिंग बर्डन्स रहे हैं, जो मैनिपुलेशन रहे, सब फाइनली एंड हो रही हैं। पहले आपके पार्टनर मेजर आर्कना से देखेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त, वो किस एनर्जी में है, वो किस एनर्जी में है, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। टावर, डिस्ट्रक्शन लाइफ में, कुछ तो चीज़ें टूट रही हैं, कुछ घमासान, कुछ चीज़ों में बिखराव। और ये बिखराव क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप थे, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन है, वहाँ एंडिंग्स हैं। एक चीज़ें टूटने के बाद एक नई शुरुआत हो पाएगी। तो मेजर क्योटिक सिचुएशन, किसी तरह के लॉसेस, किसी तरह के लोगों के धोखे, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन इस समय ये फेस कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर ये जो बहुत समय से अपने परिवार के हिसाब से आपको और अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस कर रहे थे, अपना ना सोचकर सिर्फ अपने परिवार का ही जस्ट केयर टेकिंग कर रहे थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में लगे थे, जहाँ लोग इनको फिर भी नहीं समझ रहे थे। तो वहाँ पर सब्र का बांध टूटता नज़र आ रहा है। एक डिस्ट्रक्शन है यहाँ पर। हैंगमैन वाली एनर्जी से बाहर निकलने के लिए एक विस्फोटक सिचुएशन कह लीजिए, कुछ पूरी तरह से तबाही का मंजर है यहाँ पर कि चीज़ें टूट रही हैं। कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक ट्रिगर है, बोल्ड है, साथ में किसी तरह का कर्मा क्लियरिंग फिल्टरिंग की एनर्जीज़ हैं। जिस सिचुएशन ने आप दोनों को पॉज में लाकर रख दिया था, ट्रैप करके छोड़ दिया था, ना गलती होते हुए भी आपको बहुत सफरिंग से गुजरना पड़ा है, इनोसेंट होते हुए भी, मासूम होने पर भी आपको बहुत तरह की ट्रिगर्स और बहुत तरह के चैलेंजेस या धोखों का शिकार होना पड़ा है। तो वहीं पर डिवाइन इंटरवेंशन है। सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, कुछ भी ऐसे नॉर्म्स देकर जैसे अगर रिश्ते को तोड़ा गया है, तो वहाँ पर भी एक जस्टिस सर्व हो रहा है। तो जिस भी तरह की सिचुएशन है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन है। अगर पूरी तरह से स्टक एनर्जीज़ में आपका रिश्ता है तो वहाँ एंडिंग्स आ रही हैं। और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की? 16 नंबर है यहाँ पर। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में आप खुद भी कार्ड से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर है, वर्ल्ड फिर से आ गए यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, जो भी मैनिपुलेटिव पर्सन है आपकी लाइफ में, जिस वजह से ये भी ट्रैप्ड है, ये रिश्ता भी पूरी तरह से स्टक हुआ पड़ा है, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन है, वहाँ पर कुछ कार्मिक ट्रिगर है, कुछ नेगेटिव सिचुएशन है जहाँ पर कुछ चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। अगेन वही मैं रिपीट करूँगी कि थर्ड पार्टी वो पर्सन या वो सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में, आप दोनों की यूनियन में बाधा बन रही है, आप दोनों को एक नहीं होने दे रही। जो भी वो सिचुएशन है, हर एक की लाइफ में अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन है, वहाँ पर कार्मिक ट्रिगर है, ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सकें। जो सेपरेशन आ गया है, जो दूरियाँ आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, जिस ट्रैप में है, अंदर ही अंदर सल्क होना, अंदर ही अंदर तकलीफ़ में रहना, सप्रेस होना, रोना, परेशान होना, हर तरह की सफरिंग बर्दाश्त करते रहना कि शायद आगे चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन लोग अपने लाभ और नेगेटिव माइंडसेट के कारण नहीं मान रहे थे। तो वहाँ पर किसी तरह का डिस्ट्रक्शन है कि ये आपको रीच आउट कर सके। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा भी करते हैं, आपसे भी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते होंगे। मतलब तकलीफ़ बहुत है, लेकिन क्या कहें कि जब परिवार वाले अपने ही हैं जो इनको ट्रिगर दे रहे हैं, इनको धोखा दे रहे हैं, तो आपको कैसे क्या बोलें, वो वाली एनर्जीज़ हैं।
तो सफरिंग की एनर्जीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कंप्लीशन आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। जो स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे, तो ये अभी आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं। जो पॉज की स्टेट थी, जहाँ इन्होंने आपको ब्लॉक करके छोड़ा था या स्टक एनर्जीज़ में थे, लोग अगेंस्ट थे, वहाँ पर अगेन टावर मूवमेंट है। और जिस टावर मूवमेंट के कारण आपसे ये दूरियाँ बना गए थे, आपका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, तो आपको अनब्लॉक करते नज़र आ रहे हैं। आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं। स्ट्रेंथ, करेज अगर नहीं था, तो अब करेज के साथ अपने प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं। इमोशंस कह लीजिए कि पीक पर हैं, एकदम ऐसे हावी होंगे इनके ऊपर इस समय। आपके लिए एक अलग ही तरह का बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशंस फील कर पा रहे होंगे एंड एक सक्सेस लाना चाहते हैं। कह लीजिए कि फाइनली कुछ सिचुएशंस को रिलीज़ करने के लिए उनके अगेंस्ट स्टैंड लेना जो चाहते हैं वो लेते नज़र आ रहे हैं इस समय। बहुत कुछ लोगों ने चीज़ें ख़राब की हैं, बट अभी ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। एम्प्रेस क्या बताना चाहते हैं? क्या है एम्प्रेस? ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, आपको जजमेंट देना है, आपके लिए बहुत इमोशनल है। जिन भी सिचुएशन में स्टक थे वहाँ पर ये अब आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए इमोशंस आए हैं, न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर जजमेंट है, डिवाइन एनर्जीज जजमेंट दे रही हैं। सो यहाँ पर न्यू बिगनिंग आपके साथ होती नज़र आ रही है और इमोशंस आपके लिए बहुत हाई रहने वाली है। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ है। तो जिस भी एनर्जीज़ में हो और जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था, सपोर्ट दिया था, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही हैं इस समय। आपके बिना बहुत अकेलापन है और इमोशंस ओवरफ्लो होते नज़र आ रहे हैं। जिन सिचुएशन में स्टक होकर ये इमोशनल होकर रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग में था और ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब एक्शन की एनर्जीज़ हैं, इमोशंस अगेन हाई हैं और किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ आ सकता है। फाइनली कुछ सिचुएशंस को लेट गो करते नज़र आ रहे हैं और इनके इमोशंस इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा हावी हैं। पेज ऑफ कप्स, एक स्टेबल कमिटमेंट में आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ देख रहे हैं, फ्यूचर ग्रोथ आपके साथ देखते हैं। अगर लोगों के दबाव के कारण नहीं आपकी तरफ बढ़ पा रहे थे, परिवार, सोसाइटी, समाज, किसी तरह के डिफरेंसेस की वजह से चीज़ें टूट रही थी, बिखर रही थी, तो अब ये आपकी तरफ जेस्चर लेने की एनर्जीज में है। एक लीप ऑफ फेथ है। जिस भी डर में थे, जिस भी फियर में ट्रैप थे, जिस भी मैनिपुलेशन में ट्रैप थे, उससे बाहर निकल रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो सके। हर्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, आप भी बहुत सफरिंग में हैं, बहुत बर्डन हो, ये भी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार और इमोशंस रखते हो, लेकिन कोई और लोग हैं, कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। वर्ल्ड एक क्लियर कट वे में स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं, बहुत एक स्ट्रॉन्ग वे में ये चीज़ों में एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक नेगेटिविटीज़ को कट आउट करने की स्ट्रेंथ नहीं थी, तो अभी बहुत ब्लंट वे में, हार्श वे में ये चीज़ों से डिस्कनेक्ट होंगे। रूथलेस वे होता है ना, कि बिना किसी तरस खाए, जिस तरस के कारण ये पहले पूरी तरह से खुद को ख़त्म कर रहे थे, आपको ख़त्म कर रहे थे, तो अभी ये एक्शन की एनर्जीज़ में आने की कुछ नेगेटिविटीज़ को, कुछ साइकिल्स को एंड करेंगे, ताकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, आपको एक स्टेबिलिटी दे सकें, आपको एक फ्यूचर दे सकें। 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इन्हें पछतावा रहता है, बहुत अफसोस होता है, जो भी पास में आप कोशिशें कर रहे थे लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लोगों की नज़रें बहुत थी और लोग आपकी बिल्कुल वैल्यू ना करते हों, जिस वजह से इन्हें बहुत मैनिपुलेट करके रखा जाता हो, जहाँ ये डर के कारण एक्शन ना ले रहे हों कि परिवार के आगे कैसे जाएं, जो भी हैंगमैन एनर्जीज़ हैं। तो अब ये आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, रीच आउट करेंगे। अभी भी पछतावा है, जो भी इन्होंने किया आपके साथ वो गलत था, लेकिन ये आपको रीच आउट करेंगे।
इस समय बहुत अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, बहुत गुस्सा, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत एंगर इश्यूज हो सकते हैं कि कोई भी इनके सामने आएगा तो मतलब बहुत कुछ इनसे सुनना पड़ सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आपके साथ खुशियां हैं, आपको जो वादे किए थे उन्हें निभाना है, जो भी आप लोगों के सपने थे, जो भी आप लोगों ने सोचा था आगे के लिए, प्लानिंग्स थी, वो कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं चीज़ें। यहाँ पर लवर्स अगेन आ गया, तो यहाँ यूनियन की वाइब्स हैं। एक सफरिंग जो रही है, एक बहुत बुरे दौर से जो आप गुजरे, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन है, और एक यूनियन इनके में भी आया, आपके में भी आया। तो ये आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, अपने प्यार के लिए फाइनली जैसे स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं, ताकि आपको अप्रोच कर सकें, आपको आपसे कनेक्ट कर सकें, आपको रीच आउट कर सकें। न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। सो बिल्कुल ये आप ही की तरफ पहुँच रहे हैं, लौट रहे हैं, और नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। जो भी डिस्ट्रक्शन है वो इसीलिए आ रहा है ताकि आप लोगों की यूनियन हो सके। तो जो सफरिंग में रह रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे। जिन भी रीज़न से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अब सोसाइटी या कोई और रीजंस थे, तो वहाँ पर ये उन चीज़ों को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। आपको रीचिंग आउट की एनर्जीज में है। एक बैलेंस आएगा आप लोगों के रिश्ते में ना, कंप्लीशन में आएंगी चीज़ें। नेक्स्ट एक्शन, ये लीजिए 2 ऑफ कप्स। आपके साथ यूनियन है, बहुत जल्द ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। लोग बहुत अगेंस्ट हैं, बहुत झगड़े हैं, चीज़ें हैं, सफरिंग है, लेकिन ये एक बैलेंस लेकर आएंगे। जो मैं कह रही थी कि एक बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में, एक यूनियन है, आपको रीचिंग आउट की एनर्जीज हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, माफ़ी भी मांग सकते हैं, आपको एक स्टेबल वे में आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। झगड़े रहने वाले हैं, बहुत फियर, बहुत ट्रैप चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर ये फाइनली अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। कंपैरिजन भी बहुत रहेगा आप में और बाकी सिचुएशन में, जो इनको आपके लिए एक्शन लेने के लिए और मजबूर करेगा। यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 2 हफ्ते 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 भी है तो 1 महीना भी मानकर चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।